नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सितंबर माह के करंट अफेयर को देखेंगे। यह करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हमें अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आपके लिए लाया गया है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात आसना का नाम किस देश ने दिया है? ठीक है, तो देखिए, अरब सागर में हाल ही में चक्रवात देखने को मिला, इसका नाम जो है आसना है। तो इस चक्रवात का नाम आसना देने वाले कौन सा देश है? ठीक है, आपको ये बताना है। देखिए, क्या होता है, जब भी किसी क्षेत्र में कोई चक्रवात आता है ना, तो उस क्षेत्र से संबंधित जो देश है वो उसका नामकरण करता है। ठीक है, तो इस चक्रवात का नाम आसना जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि जब भी जो चक्रवात आता है तो जिस क्षेत्र में आता है उस संबंधित देश जो है उसका नामकरण करता है। देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के नाम एक क्षेत्रीय नामकरण सम्मेलन के तहत भारत, पाकिस्तान, ओमान, बांग्लादेश और अन्य देशों के एक समूह द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने आसना नाम दिया है, जिसका अर्थ उर्दू में जो है जिसकी प्रशंसा की जाए या जिसका स्वागत किया जाए, तो ये आसना का अर्थ है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगामी एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन ही आएगा, यहाँ से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने को है। ठीक है, यदि सितंबर माह के जो करंट अफेयर की बात करते हैं तो इतना ही क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लेकर आया हूँ। सिलेक्टेड 60 क्वेश्चन, 60 से 62 क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलेगा। ठीक, देखिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। ये जो राजगीर है ये बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो बिहार जो है एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन करेगा। देखिए, बिहार में स्थित राजगीर 8वें महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 का मेजबानी करेगा और ये जो लगातार दूसरी बार है जब भारत जो है इस ट्रॉफी का मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत जो है 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाली मैच में जो है मेजबानी किया था, जो कि रांची, झारखंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस खेल में जो है भारतीय टीम जो है विजयी हुए थे। मैच कहाँ होगा? तो देखिए, राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, और अभी जो ये 8वां महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी है ये जो है 11 से 20 नवंबर 2024 तक चलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संस्करण याद रख लीजिएगा, 8वां संस्करण है जो अभी होने वाला है। ठीक है, कहाँ होने वाला है? तो बिहार के राजगीर में। कब से कब तक होगा? तो 11 से 20 नवंबर 2024 तक होगा। इतना फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। चलिए, यदि हम पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये आयोजित हो चुका है। कौन सा संस्करण है? तो ये 8वां संस्करण। कब से कब तक हुआ? तो ये 8 से 17 सितंबर 2024 तक चला है। कहाँ हुआ? तो इनर मंगोलिया, चीन में हुआ है। इसके विजेता भारत है, उप विजेता चीन है। ठीक, यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो है मेजबान चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। ठीक है, इससे पहले जो भारत जो है 2011, 2016, 2018 और 2023 में ट्रॉफी जीती थी। तो ये फैक्ट है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको कम से कम इतना याद रखना है कि जो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है कहाँ आयोजित होगा और कौन सा संस्करण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजविंदर सिंह भट्टी। तो राजविंदर सिंह भट्टी को जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक, याद रख लीजिएगा, नियुक्ति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 सितंबर 2025 तक इसका कार्यकाल रहेगा। तो राजविंदर सिंह भट्टी जो है 30 सितंबर 2025 तक के लिए नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो है 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। चलिए, यदि हम CISF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को होगा और CISF का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम अडानी। ठीक, देखिए,
गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। इनकी जो संपत्ति है जो 95% बढ़कर जो है 11.6 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है, यदि हम अडानी परिवार की बात करें तो अपनी टोटल वेल्थ में पिछले एक साल में 5,65,503 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। वही अंबानी की बात करें, मुकेश अंबानी परिवार की, तो इनका जो संपत्ति है 10.15 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, और इनका जो है एक साल में 25% की वृद्धि बस हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस टीम ने अपना पहला दुरंत कप खिताब जीता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टीम है ये पहली बार जो है डुरंड कप खिताब जो है अपने नाम किया है। ठीक, तो ये जो टीम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ठीक, डुरंड कप की यदि हम बात करते हैं तो ये जो है 133वां संस्करण है। इसका आयोजन जो है असम, झारखंड और मेघालय 3 राज्यों में होता है। आयोजन जो है 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक होता है। विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ठीक है, तो जो डुरंड कप है इससे क्या समझ में आता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार पता ही नहीं चलता कि डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से है कि फुटबॉल से है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो डुरंड कप है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक, उप विजेता की यदि हम बात करें तो मोहन बागान सुपर जायंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेजिंदर सिंह। देखिए, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की है। चलिए, इसमें आप इतना याद रखेंगे उप प्रमुख, अभी हाल ही में जो है वायुसेना के प्रमुख का भी नियुक्ति हुआ है। और यदि हम वायुसेना प्रमुख की बात करें तो अमरप्रीत सिंह है और ये जो है वी.आर. चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी के स्थान लिए हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यदि हम भारतीय वायुसेना के बात करते हैं तो यहाँ से उप प्रमुख से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि प्रमुख कौन है, तो अमरप्रीत सिंह है। चलिए वायुसेना की यदि हम स्थापना की बात करते हैं तो वायुसेना की स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 को होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने रिसेट यानी कि रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए ये जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय है। ठीक है, ये सीधा सीधी समझे तो खेल मंत्रालय के द्वारा जो है रिसेट कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्या है रिसेट कार्यक्रम? देखिए, जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए ये कार्यक्रम है ताकि आगे भी वो अपनी उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। देखिए रिटायर्ड का फुल फॉर्म तो अभी देखें, रिसेट स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यदि हिंदी में इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण है। चलिए, इसका मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त एथलीटों को सशक्त बनाना है। ठीक, यदि हम खेल मंत्री की बात करते हैं तो देखिए खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी है। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन में मंत्री से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेश मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है, खेल मंत्री कौन है, तो इस तरह से मंत्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर एक ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 75वां। तो 75वां स्थापना वर्षगांठ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। आप देख सकते हैं इमेज में भी। तो अनावरण करने वाले कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। कब? तो 75वां वर्षगांठ पर। ठीक है, ध्वज पर संस्कृत में लिखा हुआ है यतो धर्मस्तो जयः। इसका मतलब होता है जहां धर्म है वहां विजय है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान जो है कौन सा आर्टिकल में, अनुच्छेद में किया गया है, और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। ये जो न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश को लेकर है, तो कितने न्यायाधीश है ये भी आप मुझे बताइएगा। देखिए, यदि हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को होता है। इसी दिन जो है हमारा संविधान जो है पूर्णतः लागू होता है। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ है और पहला न्यायाधीश की बात करें तो एच.जे. कानिया जी है।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस देश के साथ वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग ले रही है? ठीक है, ये संपन्न हो चुका है, ध्यान रखेंगे। तो भारतीय नौसेना के किस देश के साथ जो है वरुण अभ्यास हो रहा है या हो चुका है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। वरुण युद्धाभ्यास 2024 संस्करण जो है इस बार जो है 22वां संस्करण था। कहाँ आयोजित हुआ? तो भूमध्य सागर। तो देखिए, वरुण युद्धाभ्यास जो है, जैसे जो भी देश होते हैं उन देशों में युद्धाभ्यास होता है, बारी बारी से होता है। ठीक है, तो इस बार 2024 में जो है फ्रांस में हुआ है। तो फ्रांस ने कहाँ आयोजित किया? तो भूमध्य सागर में किया है। कब से कब तक? तो 2 से 4 सितंबर 2024 तक ये संपन्न हुआ। यदि हम शामिल देश की बात करते हैं तो भारत और फ्रांस जो है, ये जो दो देश हैं, इन्हीं दो देश के द्वारा जो है संयुक्त रूप से वरुण युद्धाभ्यास होता है। यदि हम पिछला संस्करण की बात करें तो ये जो है भारत के द्वारा जो है अरब सागर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो देखिए, संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है ये प्रथम संस्करण है। ठीक है, यानी कि पहली बार जो है संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है आयोजित हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यदि आप यूपी से संबंधित हैं, यदि यूपी एग्जाम दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, इसका आयोजन जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 4 से 5 सितंबर 2024 तक हुआ। विषय की यदि हम बात करें, सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा संस्करण और कहाँ आयोजित हुआ है। देखिए, इस सम्मेलन में कुछ विषयों पर फोकस किया गया है, जैसे कि सशस्त्र बलों की भविष्य की क्षमता का विकास करना। दूसरा जो है एक संयुक्त और एकीकृत थिएटर कमान संरचना के लिए एक संगठनात्मक संरचना का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा जो है कुल 4 कंपनियों को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो लोक उपक्रम है, सार्वजनिक लोक उपक्रम है, वो सबसे पहले मिनी रत्न में आता है। फिर यही मिनी रत्न कंपनी नवरत्न कंपनी में बदलता है यदि इसका टर्नओवर अधिक हो जाता है, बेहतर परफॉर्मेंस आता है। और नवरत्न जो है आगे चलकर जो है महारत्न में परिवर्तित होता है। तो ये 3 हायरार्की है। कोई भी लोक उपक्रम की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक लोक उपक्रम। जो सार्वजनिक लोक उपक्रम है ये ऐसी कंपनी होती है जो सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है, और वो टैक्स के द्वारा, जो हम लोग टैक्स देते हैं, जनता को जो पैसा होता है उसी पैसा के द्वारा जो है कंपनी स्थापित की जाती है। उसे ही हम सार्वजनिक लोक उपक्रम कहते हैं, यानी कि सरकारी कंपनी भी बोल सकते हैं। देखिए, कौन कौन से ये 4 नवरत्न कंपनियां हैं। तो पहला जो है SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा जो है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड। चौथा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो ये 4 कंपनी है, इसकी स्थापना भी देख लीजिएगा। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना 2011 में होता है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2000 में होता है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1975 को होता है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1988 को होता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण कंपनी है जिसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। ये पहले मिनी रत्न के अंतर्गत आता था। चलिए, यदि हम सितंबर 2024 तक की बात करते हैं तो भारत में कुल 13 महारत्न कंपनी है और 25 नवरत्न कंपनियां हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवरत्न कंपनी कितना है? तो नवरत्न कंपनी 25 है और महारत्न कंपनी जो है 13 है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीति पाल। तो प्रीति पाल जो है ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, पैरा एथलीट बनी है। चलिए, अभी आपको पता ही होगा कि मनु भाकर जो है ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में जो है 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई है। मतलब एक ही इवेंट में, ठीक है, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली महिला बनी है। तो इसी प्रकार यदि हम प्रीति पाल की बात करते हैं तो प्रीति पाल भी जो है ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनी है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, पैरा एथलीट मतलब ऐसी एथलीट जो कि विकलांग है, किसी भी रूप में विकलांग है, उसे पैरा एथलीट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है? ठीक है, तो ये एंटी रेप बिल जो है इस वक्त आया जब आपको पता ही होगा कि कलकत्ता में बहुत ही शर्मनाक घटना हुआ है। ठीक है, यहाँ एक जो ट्रेनी डॉक्टर थी
तो उनका जो है बलात्कार किया गया है वहाँ के स्टाफ के द्वारा। तो इसी घटना का पूरे भारत में निंदा भी होने लगा और इसी चीज को ध्यान रखते हुए जो है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है एंटी रेप बिल पास किया गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन 2024 पारित कर दिया है, जो यौन अपराधों के खिलाफ राज्य के कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। देखिए, इस विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है यदि उनकी कृत्यों के परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है तो। ठीक है, तो इस कदम के साथ पश्चिम बंगाल बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने वाले केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने बेहतर खरीदी के लिए एआई असिस्टेंट रिफ्यूज लॉन्च किया है? तो ये एआई असिस्टेंट रिफ्यूज है, तो इसे लॉन्च करने वाले जो है अमेजन है। यदि आप अमेजन के एप्लीकेशन यूज करते हैं या अमेजन के द्वारा आप कोई चीज शॉपिंग करते हैं तो आप देखिएगा इस तरह का नीचे आपको इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे राइट साइड आपको रिफ्यूज दिखेगा। ये क्या है? एआई असिस्टेंट है। यहाँ पे आप जो भी सवाल करेंगे, देखिए यहाँ लिखा क्या है, आस्क रिफ्यूज अ क्वेश्चन। जो भी आप क्वेश्चन प्रोडक्ट से संबंधित पूछेंगे यहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यदि हम अमेजन की स्थापना की बात करते हैं तो अमेजन की स्थापना जो है 5 जुलाई 1994 को होता है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन में है। ठीक है, संस्थापक है जेफ बेजोस और सीईओ है एंडी जेसी। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जेफ बेजोस की जो अंतरिक्ष कंपनी है, ध्यान रखेंगे, इस अंतरिक्ष कंपनी का नाम क्या है? ठीक है, अंतरिक्ष कंपनी का नाम आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का विकास दर कितना अनुमानित है? तो देखिए, भारत का विकास दर जो है विश्व बैंक द्वारा जो है हाल ही में जारी किया गया है और इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का जो विकास दर होगा 2024-25 के लिए 7% होगा। तो देखिए, वित्तीय वर्ष जो है अप्रैल माह से चालू होकर मार्च माह तक चलता है। ठीक है, जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2024 के अप्रैल से 2025 के मार्च तक जो है एक वित्तीय वर्ष कहलाता है। देखिए, विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास दर का अनुमान अपने पहले अनुमान यानी कि पहले जो है 6.6% था, अब इसे बढ़ाकर जो है 7% कर दिया है। किस रिपोर्ट के अनुसार? तो देखिए, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है, भारत विकास अद्यतन बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर। ठीक है, जो कि 3 सितंबर को ही जारी किया गया है। चलिए अब हम विश्व बैंक के बारे से जान लेते हैं। देखिए, विश्व बैंक की जो स्थापना जो है जुलाई 1944 में होता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका है। अध्यक्ष अजय बंगा और सदस्य जो है कुल सदस्य देश जो है 189 है। तो देखिए, जो करंट अफेयर है वो तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, साथ ही साथ उसके साथ जो है हम स्टैटिक क्वेश्चन भी देखते हैं, तो वो स्टैटिक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, विश्व बैंक से अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कितना प्रतिशत बढ़ा के कर दिया गया है जीडीपी वृद्धि दर को, तो ये तो पूछा ही जा सकता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है, अध्यक्ष कौन है और कुल कितने सदस्य हैं। तो देखिए, ये 4 जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। फिर से बता देता हूँ, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में होता है, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका है, अध्यक्ष अजय बंगा और कुल 189 सदस्य देश हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एजेंसी या संगठन का जिन्होंने भारत के जीडीपी दर के बारे से पूर्वानुमान किया है। ठीक है, देखिए 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है 7% है, विश्व बैंक द्वारा 7%, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 7%, एशियाई विकास बैंक के द्वारा 7%, मूडीज के द्वारा 7.2%, संयुक्त राज्य के द्वारा जो है 6.6%। ठीक है, तो ये जनवरी से दिसंबर 2025 के लिए है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार विश्व बैंक के द्वारा कितना है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, तो ये दो तो आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और वही यदि हम 2025-26 के लिए बात करें तो देखिए, विश्व बैंक के द्वारा जो है 6.7% का वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 6.5%, एशियाई विकास बैंक के द्वारा 7.2% और मूडीज के द्वारा जो है 6.6% है। हाल ही में किसे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH का अध्यक्ष चुना गया है। FIH इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी ऑफ फेडरेशन। ठीक, देखिए
तो इसका अध्यक्ष जो है दूसरा कार्यकाल के लिए तैयब इकराम को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन की यदि हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड में है। 7 जनवरी 1924 को इसका स्थापना होता है और अध्यक्ष जो है तैयब इकराम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट किस पार्टी में शामिल हुए हैं? आपको पता होगा कि विनेश फोगाट जो है अभी जो पेरिस ओलंपिक हो रहा था तो पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गई, इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसका कारण जो था उनका वजन जो है मानक के वजन से बढ़ जाना था। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर देगा, नहीं तो ये जो है कम से कम रजत पदक तो जरूर लेकर ही आती। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है ना काफी निराश हुई और बाद में जो है संन्यास ले ली खेल से ही। अब ये जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया 6 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। यदि हम विनेश फोगाट की बात करें तो ये जो है जुलाना सीट से चुनाव लड़ेगी। यदि आप हरियाणा एग्जाम दे रहे हैं तो देखिए हरियाणा एग्जाम से यह क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी है। और आपको पता ही होगा कि 5 अक्टूबर को जो है यहाँ चुनाव होने वाला है। ठीक है, अभी जो है हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में जो है विधानसभा चुनाव हो रहा है। कि जम्मू और कश्मीर का जो विधानसभा चुनाव जो है ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उधर बजरंग पुनिया की यदि हम बात करें तो इससे जो है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरालंपिक में जूडो में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया है? तो देखिए पैरालंपिक में भारत को जो है जूडो खेल में पहला मेडल दिलाने वाले जो हैं ये कपिल परमार जी हैं। ठीक, आप देख सकते हैं कपिल परमार ने जूडो में भारत का पहला पैरालंपिक पदक जीता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में उन्होंने ब्राजील के एटन डी ओलिवेरा को हराकर पैरा जूडो पुरुषों की J160 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। कौन सा खेल है? तो जूडो। और किसी पैरा एथलीट के द्वारा जो है पहली बार इस खेल में जो है पदक हासिल किया है, वो भी ओलंपिक पदक। ठीक है, अब हम कुछ चीज देख लेते हैं कि भारत का पैरालंपिक में क्या प्रदर्शन रहा है। तो देखिए भारत जो है कुल 29 पदक के साथ जो है पदक तालिका में 18वें स्थान पर है। इसमें कुल 7 स्वर्ण है, 9 रजत है और 13 जो है कांस्य पदक शामिल है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा कि देखिए पैरालंपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बार जो है भारत का परफॉर्मेंस जो है अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। ठीक, वही हम पिछला बात करें, पिछला ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का, जो कि 2020 में आयोजित हुआ था। देखिए ओलंपिक जो है या पैरालंपिक जो है हर 4 साल में होता है, तो जहां ओलंपिक होता है वहां पैरालंपिक भी होता है। तो यदि पिछले पैरालंपिक की बात करें तो भारत जो है कुल 19 पदक ही प्राप्त कर पाए थे और देखिए इस बार जो है भारत जो है 29 पदक प्राप्त किए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए चलिए अब इसी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कुल 29 मेडल जीते हैं। ठीक, इसमें से 7 स्वर्ण, 9 रजत यानी कि सिल्वर और 13 जो है ब्रॉन्ज है। आप यहां भी देख सकते हैं। देखिए यदि हम 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की बात करते हैं, देखिए पैरालंपिक भी जो है ना, यदि हम ओलंपिक खेल की बात करते हैं तो एक होता है ग्रीष्मकालीन और एक होता है शीतकालीन। ठीक है, और इसी में यदि हम बात करें तो ओलंपिक के साथ साथ जहां ओलंपिक है वहां पे पैरालंपिक भी होता है, तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पैरालंपिक भी है। देखिए इस बार का जो पैरालंपिक है ये 17वां संस्करण है। कब से कब तक आयोजित हुआ? तो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित हुआ। कुल खेल इसमें 22 देखने को मिला। इसका शुभंकर जो है पैरालंपिक फ्रिज है, आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन है। ठीक है, मैंने आपको बताया पदक तालिका में 18वां स्थान पर है कुल 29 पदक के साथ। ठीक, वही देखिए 2020 टोक्यो पैरालंपिक में जो है 19 पदकों के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यदि हम शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो चीन 220 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत की तरफ से इस पैरालंपिक में कुल 84 सदस्य जो है भेजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रणधीर सिंह। देखिए पहले भारतीय, जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय जो है रणधीर सिंह जी है। पूर्व निशानेबाज और सक्षम प्रशासक राजा रणधीर सिंह
एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है 2024 से 2028 तक, यानी कि कुल 4 साल के लिए रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता है? देखिए, जो यूएस ओपन है ये अंतिम ग्रैंड स्लैम है। देखिए, प्रति वर्ष की यदि हम बात करते हैं तो प्रति वर्ष जो है 4 ग्रैंड स्लैम होता है। यूएस ओपन, जिसे हम लोग अमेरिका ओपन भी बोलते हैं, ये चौथा नंबर का अंतिम जो है ग्रैंड स्लैम है। तो कुल 4 ग्रैंड स्लैम होता है और यही चारों ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा, यदि टेनिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये जो खेल है ये टेनिस खेल है, यदि टेनिस खेल से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले प्राथमिकता ग्रैंड स्लैम को दिया जाता है। ठीक है, तो महिला खिताब जो है, महिला एकल का खिताब जो है यहाँ पे आर्यना सबलेंका के द्वारा जीता गया है। देखिए, यूएस ओपन टेनिस 2024 संस्करण जो है 144वां है। कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब से कब तक चला? तो 19 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चला। यदि हम पुरुष एकल विजेता की बात करें तो जेनिक सिनर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जेनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हैं। और महिला विजेता की बात करें तो आर्यना सबलेंका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी जेनिक सिनर है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो देखिए इटली के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। युद्धाभ्यास 2024 ये जो है 20वां संस्करण था। कहाँ आयोजित हुआ? तो राजस्थान में हुआ है। कब से कब तक ये आयोजन हुआ? तो 9 से 22 सितंबर 2024 तक हुआ है। इसमें कौन से देश शामिल है? तो भारत और अमेरिका जो है इसमें शामिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो भी युद्धाभ्यास होता है या कोई भी संगठन बनता है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार ही बनता है। तो ये जो युद्धाभ्यास जो है, ठीक है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों में संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। ठीक, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी जो है म्यूचिन इंडिया के सहयोग से और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से जो है इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो नेपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया है। और अभी वर्तमान में यदि हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो कुल सदस्य जो है इस गठबंधन में 101 हो चुका है। देखिए, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश बन गया है। और यह जो है 5 से 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आयोजित किया गया था। भारत सरकार के मेजबानी में 5 और 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। देखिए, जो भी पहला होता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 5 और 6 सितंबर को। चलिए, अब यदि हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना जो है यानी कि गठन जो है 2015 में होता है COP21 के दौरान। ठीक है, और इस गठबंधन को लाने में भारत और फ्रांस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसका अध्यक्ष जो है भारत है, फ्रांस जो है उपाध्यक्ष है और मुख्यालय जो है हमारे भारत में ही है। कहाँ? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा कि ये जो गठबंधन जो है नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि यदि हम सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कैसे हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम अपनी ऊर्जा क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इस नीति पे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन जो है ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन दिल्ली में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए, यदि हम इसके विषय की बात करें तो टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। तो देखिए जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है इसे 3 श्रेणी में बांटकर प्रदान किया गया है, ठीक, और तीनों श्रेणी में 3-3 शहर जो है उपलब्धि हासिल की है। देखिए कुल 3 श्रेणी, जिसमें पहला श्रेणी है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के लिए, इसमें सूरत, जबलपुर और आगरा जो है पहला स्थान या विजेता रहे हैं। श्रेणी 2 जो कि 3 से 10 लाख के बीच आबादी वाले शहर हैं, इसमें फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी हैं। श्रेणी 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर की यदि हम बात करते हैं तो इसमें रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको श्रेणी 1 को खासतौर पर याद रख लीजिएगा कि श्रेणी 1 में कौन कौन सा शहर जो है पुरस्कृत हुए हैं, तो सूरत, जबलपुर और आगरा है। तो ये 3 याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला केंद्र जो कि एशियन किंग वल्चर गिद्धों के विकास व संरक्षण के लिए जो है इस तरह का पहला केंद्र जो है खोला गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ऐसा पहल किया गया है। आपको पता ही होगा कि जो भारतीय गिद्ध जो है, एशियन किंग वल्चर जो है, ये विलुप्ति के कगार पे है, तो इसी की संरक्षण के लिए जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैपियरगंज रेंज में किया गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको याद रखना है गोरखपुर वन प्रभाग है और इसमें कौन सा रेंज है, तो कैपियरगंज रेंज है। तो ये भारत का पहला केंद्र है। इसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। कुल लागत जो है इसको बनाने में लगा है वो है 2.80 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो देखिए जब भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण जो है उड़ीसा से होता है, उड़ीसा के चांदीपुर से, ठीक है। तो देखिए ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसकी यदि हम मारक क्षमता की बात करते हैं तो 3000 से 4000 किलोमीटर है और ये जो है अपने साथ 1000 किलोग्राम तक परमाणु भार ले जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। इसको हम PMJY भी बोलते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या पूरी तरह से एक साथ बोलते तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि पूरे विश्व में एक ऐसा योजना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना को लेकर आता है। सबसे बड़ा जो योजना यदि हम बात करते हैं तो ये अब तक का पूरे विश्व का सबसे बड़ा योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आय के परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। ये देखिए क्या होता है, यदि हम PM जन आरोग्य योजना की बात करते हैं तो ये अमीर लोगों के लिए नहीं होता है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए होता है खासतौर पे। लेकिन जो ये 70 वर्ष से अधिक वर्ग के उम्र के जो व्यक्ति है, वरिष्ठ नागरिक है, ये सभी के लिए फ्री है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए इस तरह से ये जो है 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को कवर करेगा, जिसमें 4.5 करोड़ परिवार शामिल है। 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रैंकिंग है भारत के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए रैंक जो है भारत का 39वां रैंक है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक उत्तर दीजिएगा। भारत जो है लैंगिक रिपोर्ट, यदि हम लैंगिक रिपोर्ट की बात करते हैं तो लैंगिक समानता रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? देखिए 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में एक पायदान की वृद्धि कर 39 हो गई है। पिछला यदि 2023 संस्करण की बात करें तो भारत का स्थान जो है विश्व में 40वां था। स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर है और अफ्रीकी देश अंगोला जो है सबसे निचले स्थान पर है, यानी कि 133वां स्थान पर है। देखिए जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जो है जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना 1967 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी एजेंसियां होती है जो अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग क्षेत्र में जारी करते हैं, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 79वां महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फिलिस्तीन। देखिए यदि हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां सत्र की बात करते हैं तो ये जो है 10 से 30 सितंबर 2024 तक न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुआ है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है कुल 5 स्थायी सदस्य होते हैं। हाल ही में कई देशों के द्वारा, जैसे कि भारत भी उसमें शामिल है, स्थायी सदस्य में सीटों की वृद्धि की मांग कर रहे हैं। मतलब ये जो स्थायी सदस्य की जो सीट है 5 से बढ़ के और भी हो जाए, जिसमें भारत एक प्रमुख दावेदार है। दूसरा, इसमें 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। तो आपके कमेंट बॉक्स में उत्तर देना कि ये जो 5 स्थायी सदस्य, जिसे दूसरे रूप में बिग 5 भी बोला जाता है, तो ये कौन 5 सदस्य देश हैं, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह में भाग लिया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी आज रवाना हो चुकी है। ठीक है, यह अभ्यास जो है 13 से 26 सितंबर 2024 तक ओमान सलाला में रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित होने वाला है। देखिए ये हो चुका है, 26 सितंबर कंप्लीट भी हो चुका है। तो देखिए अभ्यास अल नजाह 2015 से भारत और ओमान के बीच जो है बारी बारी से द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। प्रति 2 वर्ष में होता है और इसका मेजबानी जो है दोनों देश बारी बारी से करते हैं। पिछला संस्करण जो है भारत के राजस्थान में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक का विमोचन जो है डॉक्टर संजीव कुमार के द्वारा किया गया है। मतलब इसके जो लेखक भी है संजीव कुमार है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा इसे भी। हाल ही में किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए भारत सरकार की एक प्रमुख नीति है, जितने भी औपनिवेशिक क्षेत्र है तो उसका जो नामकरण जो है बदल रहे हैं। देखेंगे आप भारत जो है कई शहरों के भी नाम बदल रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है पोर्ट ब्लेयर, ध्यान रखेंगे, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखने की घोषणा कर दिया है। यदि हम पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं तो ये जो पोर्ट ब्लेयर है, जो नौसेना अधिकारी है ब्रिटिश सरकार के, कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर, तो इसके नाम पर उस पोर्ट को पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना गया था। ठीक है, और इसे ही अब विजयपुरम कर दिया गया है। यदि हम पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं तो 30 दिसंबर 1943 को यहाँ पे आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था और अंग्रेजों से देश की स्वतंत्रता की घोषणा भी यहीं से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया। ठीक है, तो नवीन शामिल देश जो है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में है वो अल्जीरिया है। 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का स्थापना होता है। इसके अध्यक्ष जो है डीमा रूसेफ है। इसका मुख्यालय जो है चीन संघाई में है। कुल सदस्य देश इसमें 10 है। ठीक है, और 10वां देश जो है अल्जीरिया है। यदि हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स की जो स्थापना मुख्य रूप से ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन के द्वारा किया गया था। बाद में जो है साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया और इस तरह से ब्रिक्स कहलाया। पहले ब्रिक कहलाता था, अब ब्रिक्स। लेकिन अब जो है वर्तमान में इसमें 5 देश और शामिल हो गए हैं। ये जो 5 देश है उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मिस्र और अल्जीरिया है। तो याद रखेंगे ब्रिक्स में कुल 10 सदस्य है। यदि न्यू डेवलपमेंट बैंक की यदि हम बात करते हैं इसमें भी हम कुल सदस्य देश 10 ही देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रुसेल्स में हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान। भारतीय जेवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स में हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में 87.86 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पीएम ई ड्राइव योजना। देखिए पीएम ई ड्राइव, यदि हम इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। ठीक है, चलिए इसके पीछे जो सरकार का उद्देश्य जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। ठीक है, और देश में इसकी विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो महत्वपूर्ण ऑपरेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस ऑपरेशन को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑपरेशन सद्भाव जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए इसमें 3 देश जो है, ठीक है, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, यहाँ पे जो है सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है, मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। इसके तहत इन देशों में राहत सामग्री प्रदान किया गया है, भेजा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। देखिए भारत की पहले वंदे सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है और 16 सितंबर को भुज से अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस सेवा का वर्चुअली शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। देखिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल है 31 अगस्त 2025 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में प्रधानमंत्री के द्वारा जो है सुभद्रा योजना जो है चालू किया गया है। ये महिलाओं को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। इसके तहत महिलाओं को 2 किस्त में 10,000 रुपये सालाना प्रदान किए जाएंगे और ये जो है अगले 5 साल तक जारी किया रहेगा। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखिए, हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आतिशी मार्लेना। आप देख सकते हैं आतिशी मार्लेना जो है सीएम केजरीवाल, जो पूर्व सीएम जो है केजरीवाल के इस्तीफे के बाद जो है सीएम पद का शपथ ली है और ये जो है आम आदमी पार्टी के ही है। देखिए आतिशी मार्लेना जो है दिल्ली की नई तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है और यदि हम व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो ये 8वीं व्यक्ति है। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना हुई है? ठीक है, हो गई है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को ही ये इस सफ़र के लिए रवाना हो चुकी है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा INS तारिणी। चलिए देखिए, भारतीय नौसेना 2 अक्टूबर 2024 को अपना दूसरा नाविक सागर परिक्रमा अभियान शुरू करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इस अभियान में 2 महिला कमांडर है, एक लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दूसरा जो है कालीकट की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन दोनों के द्वारा 8 महीने की अवधि में, ठीक है, बिना किसी बाहरी सहायता के केवल पवन ऊर्जा पर निर्भर होकर 21,600 समुद्री मील यानी कि लगभग 40,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस 2024 इस वर्ष किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन और शांति। यदि हम विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका प्रारंभ जो है 1980 से हुआ है, ठीक है। उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना है। हाल ही में NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत किसने की है? तो देखिए NPS वात्सल्य योजना की यदि हम बात करते हैं तो इसका शुरुआत करने वाले जो हैं केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है, ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में भी, ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। देखिए इस योजना का घोषणा जो है बजट में कर दिया गया था, ठीक है, NPS वात्सल्य योजना, ठीक है। ये एक प्रकार का पेंशन योजना है जो कि महिलाओं के लिए है, 18 वर्ष से कम बालिका के लिए है। इसके खातों में प्रति वर्ष 1,000 रुपया डाला जाएगा जो कि अभिभावक के द्वारा होगा और बाद में जो है इसके तहत जो है पेंशन मिलने की प्रावधान है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत जो है चीन को हराकर जो है इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है, ठीक। यह जो है 8वां संस्करण था जो कि 8 से 17 सितंबर 2024 तक इनर मंगोलिया चीन में आयोजित किया गया था। भारत विजेता है और चीन उप विजेता है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप जो है हाईलाइट कर लीजिएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव जो है रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं भारत के,
ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता में जो है एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का सिफारिश किया गया है। कैबिनेट के द्वारा जो है अप्रूवल मिल चुका है, ठीक। और हो सकता है अभी जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें इसके ड्राफ्ट को भी रखा जाएगा और भारत में जल्द ही एक राष्ट्र एक चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुराग गर्ग। केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वह हिमाचल प्रदेश कैडर के साल 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, ठीक है। अनुराग गर्ग वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2104.06 करोड़ रुपए। देखिए चंद्रमा की सतह से मिट्टी और अन्य नमूने एकत्र करेगा। देखिए पिछले बार जो चंद्रयान 3 जो था ये मून पर गया और मून से ही कुछ जो फैक्ट है, जो जानकारी है वो भारत पहुंचाया, ठीक है। लेकिन ये जो चंद्रयान 4 मिशन जो है ये मून पे जाएगा, चंद्रमा पर जाएगा और साथ ही साथ वहाँ से कुछ सैंपल, मिट्टी के सैंपल हो या कुछ भी सैंपल हो, वो वापस लेकर भारत आएगा, ठीक है। और ऐसा करने वाला जो है भारत जो है चौथा देश बन जाएगा यदि ऐसा वो कर लेता है तो जो 3 देश हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस है, ठीक है। देखिए इसरो को जो है 2104 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहले मेजबानी किया जाना था लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है इनकार कर दिया जाता है, ठीक है, वित्तीय स्थिति को लेकर, ठीक। तो अब इसके बाद जो है स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में जो है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? देखिए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल जो है ध्रुवी पटेल ने जीता है। देखिए अगला क्वेश्चन, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, ठीक। देखिए ये इसका 14वां संस्करण था, जालंधर पंजाब में हुआ 9 सितंबर से 19 सितंबर तक। विजेता हॉकी पंजाब, उप विजेता उत्तर प्रदेश हॉकी है। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में होता है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में जो है अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। जो अमरप्रीत सिंह जो है ये जो है विवेक राम चौधरी का जगह लेंगे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये जो है वर्तमान वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी की जगह लेंगे जो 30 सितंबर 2024 को पद मुक्त हो चुके हैं। यदि हम वायुसेना की बात करें तो देखिए इसका स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 को होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम, यानी कि सांस से आकाश को छूना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना का भी शुभारंभ इस दौरान किया गया है। तो देखिए आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना जो है महाराष्ट्र की योजना है और इसे जो है प्रधानमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए 45वें चेस ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और वुमेन्स कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। तो देखिए पुरुष और महिला दोनों में जो है गोल्ड मेडल जो है अपने नाम किया है। फिडे शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता 2024 जो है 45वां संस्करण था, ठीक। इसका आयोजन जो है बुडापेस्ट हंगरी में हुआ 10 सितंबर से 23 सितंबर 2024 था, ठीक है। देखिए इसमें जो है भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने अपने अपने स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से,
ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लापता लेडीज। देखिए लापता लेडीज है, इसके निर्देशक जो है किरण राव। ठीक, ये जो है 97वें अकादमी पुरस्कार जो कि 2025 मार्च में होगा लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए भारत जो है इसका मेजबान देश है। 2025 में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है भारत कर रहेगा। यदि हम क्वाड की बात करें तो 4 देश है मुख्य रूप से इसमें, ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वें आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो 25वें आईफा अवार्ड का आयोजन जो है जयपुर में किया जाएगा और अभी वर्तमान में 24वां आईफा अवार्ड जो है संपन्न हो चुका है जो कि यूएई में हुआ है। देखिए 25वां संस्करण जो है 7 से 9 मार्च 2025 तक होगा जयपुर राजस्थान में। 24वां संस्करण जो है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए एशिया पावर इंडेक्स, इसका मतलब ये है एशिया में सबसे ज़्यादा पावर कौन सा देश जो है रखता है। तो भारत जो है तीसरा स्थान पर है। ठीक है, यदि हम पहला स्थान की बात करें तो पहला स्थान पर जो है यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है। ठीक, पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जो है लोबी संस्था के द्वारा जो है जारी किया जाता है। देखिए यदि हम इसकी बात करें तो भारत जो है इस बार जापान को पीछा छोड़ते हुए तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो देखिए समलैंगिक विवाह में कानूनी दर्जा जो है थाईलैंड के द्वारा हाल ही में प्रदान किया गया है और ये एशिया के तीसरा देश है। यदि हम पहला देश की बात करते हैं, विश्व में यदि पहला देश की बात करते हैं तो 2021 में नीदरलैंड जो है सबसे पहला जो है मान्यता दिया था। और वही यदि हम एशियाई देश की बात करते हैं तो ताइवान पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे नेपाल है। और अब जो है थाईलैंड जो है ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है? ठीक है, तो देखिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है 3 क्षेत्रों में किया गया है, 3 शहरों में किया गया है। तो अब इसके यदि हम उत्तर की बात करते हैं तो 3 शहर है और वे 3 शहर कौन कौन से हैं? तो पुणे है, दिल्ली है और तीसरा जो है कोलकाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली और पुणे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में 2 जगह है, सही है, दिल्ली और पुणे दोनों हैं। ठीक, सुपर कंप्यूटर परम रुद्र, इसकी गति की यदि हम बात करते हैं तो एक पेटाफ्लॉप्स है। प्रमुख संस्था जो इसको निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाया है वो है सीडैक। देखिए ये जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 के तहत निर्मित किया गया है। ठीक है, कहाँ का स्थापना किया गया है? पुणे, दिल्ली और कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू होगी? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट पर। देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2027 में भारत की पहली एयर ट्रेन सिस्टम शुरू करेगा जिसे टर्मिनल 1, 2 और 3 एरो सिटी और कार्गो सिटी के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन एमपी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी हाइफा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया यूएई अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। यदि हम संस्करण की बात करते हैं तो ये 24वां संस्करण है। ठीक है, 28 सितंबर को पुरस्कार का वितरण किया गया। ठीक है, यदि हम पुरस्कार विजेताओं की बात करते हैं तो देखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है एनिमल को मिला है जो कि संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित है। ठीक, तो ये 4 चीज़ आप याद रख लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है विधु विनोद चोपड़ा जी हैं। सहायक अभिनेता अनिल कपूर, सहायक अभिनेत्री शबाना आजमी। ठीक है, और बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल बॉबी देओल जो कि एनिमल मूवी के लिए इन्हें मिला है। तो देखिए ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे कौन सा संस्करण है, 24वां संस्करण है, कहाँ आयोजित हुआ तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ है।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। देखिए मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 का विजेता कौन बनी है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो मिस इंडिया यूनिवर्स के विजेता होते हैं वो जो है मिस यूनिवर्स में जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अभी 2024 में ही मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता होना है और इस प्रतियोगिता में जो है यानी कि रिया सिंघा जो मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 के विजेता है, रिया सिंघा के द्वारा जो है मिस यूनिवर्स में जो है भाग लिया जाएगा, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया है और वह अब वैश्विक मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में कहीं पे कोई दिक्कत होता है या कोई समस्या रहता है प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइए। कहीं पे कुछ गलतियाँ होती है तो उसे सुधार कर दिया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।